नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हंस रहे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए न्यूटन बाबा की तरफ से गति के समीकरण करवाएंगे और जो उनने नियम भी दिए हैं हम वो भी बताएंगे। तो आज हम उनके द्वारा जो दिए गए समीकरण हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनने कौन कौन से समीकरण दिए थे। जब ये समीकरण हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपके लिए जो उनने नियम दिए थे वो भी करवाएंगे। तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद साक्षात न्यूटन दादाजी करवाने आएंगे। आपको बता दें, न्यूटन मेरा सहपाठी रह चुका है। आज से तकरीबन 487 वर्ष पहले हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन काल के चक्र ने न्यूटन की जान ले ली और मैं अजर अविनाशी हूँ। ना मेरा आदि है ना अंत है। आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होकर मर जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। तो न्यूटन मुझसे कह के गया था कि दोस्त, मैं तो नियम दे के जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने का काम तुम्हें दिया। तो आज उन्हीं न्यूटन दादा की जो आत्मा है वो मेरे अंदर आएगी। इसको बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं आती है। आर्य इधर आइए, न्यूटन को आवाज़ दीजिए। न्यूटन आ जाओ। आ रहा है, न्यूटन आ रहा है। जैसे न्यूटन आएगा आपको एहसास हो जाएगा, मंद मंद हवाएं चलेंगी। Good morning everyone. My name is Sir Isaac Newton. Today is our topic speed. आज हम आपके लिए गति के जो मैंने 3 समीकरण दिए हैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं न्यूटन हूँ, आप मुझे प्यार से सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। मैं ऐसे नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे मित्र यदि मुझे पुकारे, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना आऊँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो मैंने गति के 3 समीकरण दिए हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गति के कौन कौन से समीकरण दिए हैं। तो देखना, बंद करना, उसको ऊपर वो कर दें। तो देखिए गति के समीकरण बच्चों, मैंने गति के 3 समीकरण दिए हैं। मैं साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता रह चुका हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं हुआ है। एक से एक धुरंधर आए और चले गए, लेकिन मुझ जैसा कोई नहीं आया। तो मैंने कितने समीकरण दिए हैं गति के? 3 समीकरण दिए हैं। 3 समीकरण कौन कौन से हैं? आपको आपके सर ने पढ़ाए होंगे, बताए तो होंगे, पढ़ाए नहीं होंगे तो, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो उनने मुझे ही भेज दिया, क्योंकि तुम्हारे सर पे अच्छे से नहीं बनते। उनने कहा कि आप ही पढ़ा दीजिए। तो पहला समीकरण क्या है? v बराबर u + 80। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? 2as। तो दोस्तों, ये है गति के तीनों समीकरण जो मैं देकर गया हूँ। आज तो मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा से आप मिल रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं। तो पहला समीकरण क्या है? v बराबर u + 80। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut + 1/2 80²।
तीसरा समीकरण क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as। ये है गति के 3 समीकरण। एक कक्षा 9th में भी मोस्ट IMP प्रश्न है और कक्षा 11th में फिजिक्स में वो मोस्ट IMP हैं। जिन बच्चों ने फिजिक्स वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने ये नहीं किए हैं ये हल करके ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके तीनों समीकरण बिल्कुल क्लियर हो जाएं। कई दिनों से आप लगे थे सर समीकरण करवा दो, समीकरण करवा दो, लेकिन मैंने कहा था आपसे मैं वीडियो के द्वारा आपको करवाऊंगा। तो आप इनको करके देखना। मैं एक एक का सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि गति के पहले समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए या गति के पहले समीकरण का निगमन कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, या फिर ऐसा आ जाएगा v बराबर u प्लस AT को सिद्ध कीजिए। तो कैसे करना है अपने लिए, तो देखना इसको सबसे पहले देखना क्या है कि माना कि आपको मानना है, मैंने भी माना था आपको भी मानना है कि माना कि कोई वस्तु है, माना कि कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण a से गतिमान है। माना कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है, गतिमान है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, तथा t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। ये क्या है, अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग। तो आपको क्या लिखना है, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है, v हो जाता है। बस इतना लिखना है आपको पहले। तो यदि आप इतना नहीं लिख सकते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे डायरेक्ट सर, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि वस्तु का त्वरण बराबर a, प्रारंभिक वेग बराबर u, अंतिम वेग बराबर v, समय बराबर t। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये उनके लिए है जो बिल्कुल दिमाग से पैदल है और जो दिमाग से थोड़े घोड़े हैं उनको पूरा लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। बस अब यहाँ से आपको देखना है तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और वेग क्या कहलाता है, जब चाल के साथ में दिशा जुड़ जाए, जब चाल के साथ में क्या जुड़ जाए, दिशा जुड़ जाए, उसे हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, तो जब चाल के साथ में दिशा जुड़ जाती है उसे हम कहते हैं वेग। तो सबसे पहले अपन चलेंगे त्वरण की परिभाषा से कि त्वरण बराबर, इधर लिख देंगे हम, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं, तो
वेग में परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं देखना, त्वरण अपन लिख देंगे वेग तो अपन क्या करेंगे, अंतिम वेग में से, काय में से, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे और समय का भाग दे देंगे। तो चेक करना नीचे कंप्लीट आ रहा है क्या, देखना चेक करना उसमें। हाँ, तो इसके बाद देखना ऊपर। हाँ, इसके बाद क्या करना, देखो त्वरण क्या है अपना देखना, त्वरण अपन ने लिखा है, त्वरण क्या है, ए बराबर अंतिम वेग अपना कितना है, अंतिम वेग है भी, प्रारंभिक वेग कितना है, u, माइनस का माइनस, प्रारंभिक वेग है u, समय कितना है t, इतना आ गया। इसका कर देंगे अपन पक्षांतर या तिर्यक गुणा, जो भी बोल दो। यदि इधर भाग में है, इस साइड का हो जाएगा गुणा का, तो ये आ जाएगा, इधर लिख दे रहे अपन पक्षांतर करने पर, तो क्या आ जाएगा, AT बराबर v माइनस यू, AT बराबर v माइनस यू। अब अपन को क्या करना है, माइनस यू है, ये जब उस साइड की जाता है अपन को पता है, जब पक्षांतर हो गए कोई माइनस की संख्या इस साइड से उस साइड जाती है वो प्लस की हो जाती है। तो AT प्लस यू बराबर भी, एक प्लस की संख्या है, चाहे 2 में आप 5 जोड़ो तो 7 आएगा, या आप 5 में 2 जोड़ो तो भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसको अपन पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको क्या करेंगे, पलट कर लिख देंगे। कैसे आ जाएगा, u प्लस AT बराबर भी। अब इसको भी आप पूरा पलट के लिख देना, इस साइड का कर देना, तो v बराबर आ जाएगा u प्लस AT। बेटा यही है गति का प्रथम समीकरण। इसको इधर लिख देंगे अपन आखिरी में, प्रूव दैट। तो आपको हम एक बार वो बता दें, पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। इसको अपन सिद्ध कैसे किया कि अपन ने देखा कि एक मान के चल रहा है कोई वस्तु है, वस्तु ये अभी यहाँ पर बैठी है आराम से, ये वस्तु है, ये बस है, कार है, जो भी है मान के चल रहा है, ये यहाँ पर खड़ी है। अब समय क्या है, t बराबर 0, t बराबर क्या है 0, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसने अभी केवल चालू की है। ठीक है, तो जैसे आप बस में बैठते, बस क्या है, स्टार्ट हुई है, चल रही है वो, बस केवल स्टार्ट हुई है। अब t बराबर 0, अब और e एक समय, इसका त्वरण क्या है, a है, इसका उस समय जब ये स्टार्ट हुई है इसका वेग क्या है, u है, और जब ये चलना शुरू कर देती है इसका वेग क्या हो जाता है, u, और जब ये कुछ दूरी तय कर लेती है और कुछ दूर पहुंच जाती है इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो अपन ने वही लिखा है, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पश्चात, मतलब t क्या है, समय का मान है, क्योंकि यह 5 मिनट बाद वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, इसका अंतिम वेग इतना हो गया, इतना t समय पश्चात उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। उसके बाद अपन ने लिख लिया कि त्वरण a, वेग a, अंतिम वेग समय t। इसके बाद अपन से त्वरण की परिभाषा से, त्वरण बराबर अपन ने देखा वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं और समय का भाग देते हैं। तो त्वरण क्या है, a, अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, समय है t। यहाँ की अपन ने पक्षांतर भाग में था, इधर काय का हो गया गुणा का, तो AT बराबर v माइनस u। इसको फिर से पक्षांतर किया तो AT प्लस u बराबर v, प्लस के थे इन दोनों को हमने घुमाकर लिख दिया, तो u प्लस AT बराबर v। इसको फिर से अपन ने पूरा पलट के लिख दिया, तो v बराबर u प्लस AT। प्रूव दैट, यही गति का प्रथम समीकरण है। यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो जब मैं पहला कर देता हूँ तो उसके बाद मैं कुछ खाता हूँ, तो मैं भी एक चॉकलेट खाता हूँ। आपको यदि खाना हो तो नज़दीक की कोई शॉप पर चले जाइए और उसको खा लीजिए। यमी। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा समीकरण।
हाँ, बड़ी अच्छी नींद आती है सोने में। अच्छी बात है सोना, लेकिन समय समय पर सो तो अच्छा रहता है। जो हम क्लास ले रहे हैं, हमारी क्लास से लाइव क्लास चल रही है, हमारे सामने तकरीबन 25 से 30 बच्चे बैठे हैं। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो हम उनकी शक्ल भी बता देंगे, लेकिन अभी अपन देख लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से 2G की स्पीड में चल रहा हूँ, नहीं तो मैं 6G की स्पीड में चलता हूँ। अभी आपके यहाँ 5G चल रहा है, लेकिन मेरा दिमाग 6G की स्पीड से चलता है। चलिए तो हम देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। जैसे अपन ने उसमें लिखा था वैसे ही हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छी चॉकलेट है, आप भी ले लेना। चलिए, क्या है दूसरा समीकरण? देखिए s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। तो ध्यान देना, ठीक है? नहीं तो यदि न्यूटन बाबा की आत्मा मेरे में चली गई तो मैं अब चलिए करते हैं हम गति का दूसरा समीकरण। तो अपन इसमें भी वही लिखेंगे कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है? गतिमान है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है? गतिमान है। यही वस्तु, वही वस्तु जो उसमें थी, वही वस्तु यहाँ आ गई, नालायक वस्तु। वस्तु भी मान सकते हो, व्यक्ति भी मान सकते हो। हमने ये व्यक्ति मान लिया। के भैया माना कि कोई व्यक्ति, इसकी है नाभि, ठीक है? तो माना कि कोई व्यक्ति सो क्यूट, माना कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, बड़ा सुंदर सा व्यक्ति है, बेचारे की शादी नहीं हो रही, रो रहा है। तो लेकिन न्यूटन ने, मैंने भी शादी नहीं की। क्योंकि शादी के बाद झंझट बहुत हो जाता है। यदि मैं कर देता शादी तो आप लोगों को ये नियम नहीं पढ़ने पड़ते, क्योंकि फिर वो घर वाले काम है, सब्जी लेता हो, पानी भर दो, तो ऐसे कामों में व्यस्त हो जाता मैं। तो मैंने इस सब से बचा। तो आपको भी सलाह दूंगा कि आप इन चक्कर में ना पड़ें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। चलिए, तो माना कि ये कोई व्यक्ति है ए, एक समान त्वरण ए से चल रहा है, मतलब अपनी मंद मंद चाल से चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। समय t बराबर 0 पे ये व्यक्ति, अभी समय क्या है? 0 है। जैसे रेस स्टार्ट होती है तो अभी वो काउंट लेके ऐसे खड़ा रहता है, वो बिल्कुल ऐसे रेडी रहता है दौड़ने के लिए। जैसे वो कहता है स्टार्ट, तो वो जो दौड़ने वाला है वो खट्टे से दौड़ के जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति बिल्कुल खड़ा हुआ है, ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है। रो क्यों रहा है वो हमने बता दिया। अब ये व्यक्ति अपनी दुल्हन की तलाश में दौड़ेगा एक समान त्वरण ए से।
तो माना कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है और व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ जाता है अपनी मंजिल पर। लेकिन यहाँ तक आ जाता है चलते चलते, लेकिन इसके बाल खिड़ जाते हैं, लेकिन इसको दुल्हन नहीं मिलती। नाखून सब गायब, नाखून, पैर में उंगलियां मुंगलियां सब गायब। इसका अंतिम वेग t समय पश्चात इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो आपको लिखना क्या है? और वस्तु या व्यक्ति s दूरी या वस्तु का विस्थापन s हो जाता है। वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है? s। वस्तु का विस्थापन कितना हो जाता है? s। या व्यक्ति का विस्थापन s हो जाता है। तो माना कि एक बार सुन लेना, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है और वस्तु a का विस्थापन कितना हो जाता है? s हो जाता है, या वस्तु s दूरी तय कर लेती। बस अब इसमें आप जैसे उसमें लिखा था ऐसे आप उसमें भी लिख सकते हो। दिमाग से थोड़े जिनमें कम है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, त्वरण a, विस्थापन s, इतनी चीज़ है बस। अब यहाँ पर अपन चलेंगे, सबसे पहले औसत वेग निकालेंगे। एक बात सर, अच्छी बात है, औसत वेग। तो देखना अपन लिख रहे हैं यहाँ पर औसत वेग से। औसत अपन कैसे निकालते हैं? औसत वेग, तो अपन औसत वेग कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक और अंतिम वेग को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। मतलब जितनी चीज़ें होती हैं अपन उन सबको जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो औसत आ जाता है। तो अपन यहाँ औसत वेग कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 औसत वेग। ठीक है, औसत वेग, प्रारंभिक वेग अपना कितना है? u, अंतिम वेग कितना है? v, और बट्टे में कितने हैं? 2। ये आ गया अपना औसत वेग। क्या आ गया? औसत वेग। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है गति के पहले समीकरण से। गति का पहला समीकरण क्या आया था? इसको दे सकते हैं आप लोग समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद अपन चलेंगे, अभी कुछ मिनटों पहले ही जो हमने किया था गति का पहला समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at, ये आया था। आप बोले बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। अपन क्या करेंगे? जो v का मान आया, इस v बराबर u प्लस at, तो अपन ने जो औसत वेग निकाला इसमें हम ये v का मान क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। क्या करेंगे? v का मान फिल करेंगे। तो चलिए करिए, इसका v का मान फिल करें अपन। तो हाँ, अपन लिख रहे हैं औसत वेग, हाँ, u प्लस v की जगह पे अपन को रखना है u प्लस at, u प्लस at अपॉन में 2, ये आ गया। इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद अपन देखेंगे, ये अपना आ गया औसत वेग। इसके बाद हाँ जी, अब इसमें अपन का गुणा कर दे रहे, एक काम कर रहे हैं, इनका गुणा कर दे रहे। तो अपन देख रहे हैं 2u प्लस
AT अपॉन में 2 अपॉन में 2। इसके बाद ये अपना आ गया औसत वेग। क्या? औसत वेग। अब इसके बाद अपन देख सकते हैं कि भैया औसत वेग, हाँ, इसके बाद अपन इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग बट्टे में लिख सकते हैं। इसको अपन अलग अलग बट्टे में लिखें तो देखना, इसको 2 को इसके बट्टे में भी लिखना है, इसके बट्टे में भी लिखना है। 2u अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2। इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। u 2 से 2 कटा, ठीक है। और इसको अपन कैसे लिखेंगे? u प्लस 1 अपॉन 2 AT। इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसके बाद अपन देखेंगे t समय में, कितने समय में? t समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। वस्तु t समय में कितनी दूरी तय कर रही है? वो व्यक्ति बनाया था अपन ने, तो अपन देखेंगे t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर या विस्थापन बराबर लिख सकते हैं हम औसत वेग गुणा समय। तो और विस्थापन क्या है अपना? s। औसत वेग अपना क्या आया? a आया। u प्लस 1/2 AT और इंटू समय में t। अब इस t का आपको कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा कर देना है। तो s बराबर u का t का u में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ut प्लस 1/2 इस t का t में हो जाएगा t², तो AT वर्ग स्क्वायर। ये आ गया। तो अपन को यही सिद्ध करना था, s बराबर ut प्लस 1/2 AT², s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। ऐसा अपन लिख देंगे प्रूव दैट, यही सिद्ध करना था। तो ये है गति का दूसरा समीकरण। एक बार आप अच्छे से देखेंगे। पहले अपन ने क्या किया? औसत वेग से चले, प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ा, 2 का भाग दिया, औसत वेग u प्लस v/2। इसके बाद अपन चले गति के प्रथम समीकरण से। यहाँ पर अपन ने v का मान रखा u प्लस AT। इसके बाद अपन ने पूरा सॉल्व करके अपन को a मिला। क्या मिला? औसत वेग u प्लस 1/2 AT²। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि भैया t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या t समय में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समय। तो s बराबर औसत वेग अपन ने a रखा, समय t रखा, इसका t का पूरे में गुणा किया तो s बराबर आ गया ut प्लस 1/2 AT²। प्रूफ डेट। ये है गति का दूसरा समीकरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे गति का तीसरा समीकरण और आखिरी समीकरण। इसके बाद मुझे जाना है, दूसरी जगह जाना है। बहुत देर हो गई आते आते, अब मुझे जाने का समय आ गया है। तो चलिए मैं अपना जल्दी देख लेते हैं। चलिए क्लियर करना भैया इसको, इस साइड से। हाँ, इस साइड से मत रहना। बस रहने जाओ, बड़ा होशियार बच्चा है। क्यों न्यूटन को तुम अच्छे से नहीं बुलाते हो? सॉरी बोलो न्यूटन से। हाँ, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है मेरी। अपने सर की तो रिस्पेक्ट करता है लेकिन न्यूटन की रिस्पेक्ट नहीं करता। बोलता है कि सर ये न्यूटन बाबा हमारे लिए परेशान करके छोड़ गए, ये हमारे लिए दे गए। मैंने आपको परेशान नहीं किया, आपको दिमाग को बढ़ाया है। चलिए तो हम देख रहे हैं गति का तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है? v² बराबर होता है u² प्लस 2as। आप चाहो तो वो ज्यों के तो लिख देना जैसा अपन ने दूसरे वाले समीकरण में लिखा था, नहीं तो डायरेक्ट चाहो तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, विस्थापन s, a लिख देना बस, समय t।
तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट चल रहे हैं, यह गति का तीसरा, इसको अपन को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो अपन देख रहे हैं इसमें, अपन इधर चलेंगे डायरेक्ट। आप सबको पता है कौन सा क्या है, तो अपन इधर देख रहे हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या है? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम काय का मान निकालेंगे, इधर से हम मान निकालेंगे t का, मतलब समय का मान निकालेंगे। इधर से t का मान कैसे आएगा सर? अपन इसका पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर, u को पक्षांतर करके उस साइड पहुँचाएंगे। इधर प्लस का है, नालायक उस साइड पहुँच के माइनस का हो जाएगा। v माइनस यू बराबर ए टी। अब जो ए है, अब ये इस टी को तो अकेला रहना है, तो एक का भी इसको भी इससे भगा देंगे। इसको जब ए इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी। अपन को मिल गया टी का मान, तो आ जाएगा टी बराबर v माइनस यू अपॉन ए आ गया टी का मान। इसको आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, या इसको आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद अपन चलेंगे कैसे? इसके बाद हम चलेंगे विस्थापन की परिभाषा से। विस्थापन की परिभाषा क्या है? क्या है? क्या है? सुना है? चौंक जाते हैं, ये नहीं हो सकता। तो ऐसी विस्थापन की परिभाषा से चलेंगे हम कि विस्थापन की परिभाषा क्या है। तो हम देखेंगे विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समय। औसत वेग क्या है? अभी अपन ने निकाला था कुछ देर पहले ही, विस्थापन है एस। औसत वेग क्या है? अभी अपन ने निकाला था, प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दे दो, तो औसत वेग निकल आता है। तो अपन लिख ले रहे हैं u प्लस v अपॉन 2, और समय क्या है? t। ठीक है, अब यहां देखना, बड़े ध्यान से देखना। s बराबर आ गया u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अब जो अपने t का मान निकाला था यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए, इस t का मान हम यहाँ पर रख देंगे। इस t का मान हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन कि t का मान रखने पर, ठीक है, तो s बराबर u प्लस v अपॉन 2, और t का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखना, t का मान रखेंगे तो t का मान क्या रखेंगे? v माइनस यू अपॉन ए। अब देखना, ये बेटा प्लस की संख्या है, चाहे हमने आपको पहले ही बताया था 2 में चाहे आप 5 जोड़ो तो 7 आएगा, चाहे 5 में 2 जोड़ो तो भी 7 आए, तो ये प्लस की है। तो अपन आगे पीछे करके इसको लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, देखना। v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए। तो अब ए क्यों है? तो आपने 6वीं 7वीं कक्षा में सर्व समीकरण पढ़ी होंगी, ए धन बी ए ऋण बी। तो आपने सर्व समीकरण पढ़ी ना, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ठीक है। तो वही सर्व समीकरण यहाँ पर ए धन बी ए ऋण बी, यहाँ पर क्या है? बी प्लस यू बी माइनस यू, तो क्या आ जाएगा? इस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से कौन सी सर्व समीकरण लग रही है? ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। तो हाँ, आप ए समझना, ए मान लो आप भी को और बी मान लो आप यू को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या आ जाएगा? तो इस वाले माइनस वाला कोष्टक उठाना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस वाले पे उसको उठाए, ये माइनस लगा। ए क्या है अपना? बी है और बी क्या है? यू है। तो
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 और ए का गुणा हो जाएगा, सो अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a। इसके बाद देखना आप, हाँ s बराबर, इसको हम करेंगे कितना आ गया, अब इसको अपन पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर भाग में है 2a तो इस साइड पहुंच के गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस वाले को हम पक्षांतर करके उस साइड पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इसको हम पलट के लिख दे रहे हैं, प्लस के हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूव दैट। तो दोस्तों ये थे हमारे जो मैंने दिए अपने सगे हाथों से तीनों समीकरण, इसको मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। न्यूटन सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आते, लेकिन न्यूटन ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको जो उनने नियम दिए हैं 5 मिनट में वो भी कवर करा देंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।